केयरफुली स्टेटमेंट देंगे वकील साहब? we will charge you with fudging the records. फाइल नहीं हुजूर, जरा सा देख लिया जाए। वही तो आप समझे कि नहीं समझे बात? हम समझ गए हुजूर, लेकिन ये मैं आपकी बहस आगे नहीं सुनूंगा। एनेक्स देखा है, बड़ा मुश्किल है वकील साहब। आप इन माई सेटिस्फैक्शन माय लॉर्ड नहीं, आप अपने सेटिस्फैक्शन से अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेंगे ना हुजूर, जरा सा देख लिया जाए। I think you have attained reasonable experience to understand that what you're talking is all going against you. Going against you not as a lawyer, but not as a lawyer for the client, but against you personally. Committed a faux pas. हुजूर, आई एम सॉरी। ब्लंडर किया है आपने और बात समझने को तैयार नहीं है। ना हुजूर, आई एम सॉरी। ऑलरेडी आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी भाई दिनेश्वर, नहीं, हमें वो एनेक्शन मत दिखाइए। इसमें बताइए कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है तो हम देखेंगे, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है तो हम हुजूर मैलाफाइडी है, वह तो हम दिखा रहे हैं हुजूर। मैलाफाइडी कैसे? हुजूर एनेक्चर 4 मैं कैन रिसीव एनेक्चर 4 माय लॉर्ड्स एट पेज 28 जी। Prior to that, the show cause was issued to the petitioners. All right. And he has filed the show cause. And after satisfaction of the show cause, he was exempted by the annexure 4. ये आपने ये कर दिया स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए भविष्य में नहीं करने की, आपको स्पष्टीकरण से मुक्त किया था। इसी के बेसिस पे ये ऑर्डर पास हुआ है। वही तो हम मुझे बता रहे हैं। ऐसा तो लग नहीं रहा है। देखने दीजिए एक मिनट। You have pointed out the red herring. Let us see. ये है 21/4/18। एक मिनट वकील साहब जरा सा रुकिए, आपने इम्पोर्टेंट बात दिखाई है, उसको जरा वेरीफाई करने दीजिए। ये नोटिस जो आपकी है वो 6 जुलाई 2018 की है। That is with regard to another. एक सेकेंड, ये दूसरी वाली नोटिस कहाँ है? आपने पहली नोटिस लगा दी है, दूसरी वाली नोटिस कहाँ है वकील साहब? ये नहीं। आप मैलाफाइड एलेज करने के पहले अपने कॉन्डक्ट को देखिए ना। ये जो स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया था उसकी चर्चा इस ऑर्डर में है। जी जी, लेकिन जो आप केयरफुली स्टेटमेंट देंगे वकील साहब? we will charge you with fudging the records. आप जरा सोच समझ के बोलेंगे। नोटिस ऐसे नहीं बहस किया जाता है। ये नोटिस 6 जुलाई 2018 का जो एनेक्चर 5 में आपने लगाया है, ये तो हमें शोकज है 6/7/18 का, हमने रिप्लाई जो दिया है। आपसे जो कह रहे हैं उसको सुनना चाहेंगे आप? हुजूर, ये 6/7/2018 की नोटिस को आपने जवाब दिया और उस जवाब पर 21/4/2018 को जो एनेक्चर 4 आपने दिखाया था, आपको स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया। नहीं तो पहले का हुजूर। आप सुनेंगे मेरी बात? जी। इस बात की चर्चा पेज 32 पे है। उसके बाद लिखा है कि आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि आप अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। जब आप सुधार नहीं लाए और मैटर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में गया तो फिर से आपको नोटिस किया गया। उस नोटिस की कॉपी और उसकी चर्चा आपने रिट पिटीशन में नहीं की है और उसके जवाब में, उस शोकॉज नोटिस के जवाब में आपने 2 माह का पंजी रजिस्टर दिया। ये बिना कहे, ये सब बिना लिखे हुए आप इस कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें स्पष्टीकरण से मुक्त करने के बावजूद मैलाफाइड ढंग से आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। आपको ये गलत बयान के लिए आपकी पिटीशन क्यों नहीं खारिज कर दी जाए? अभी एनेक्चर 5 में ही हुजूर जरा सा देख लिया जाए। वही तो हम समझे कि नहीं समझे बात? हम समझ गए हुजूर, लेकिन ये मैं आपकी बहस आगे नहीं सुनूंगा। हुजूर जनवरी 2017 की बात ये बोल रहे हैं, वही तो हम हुजूर दिखाना चाहते हैं। एनेक्चर 5 हुजूर एट पेज 29 में जरा सा देख लिया जाए कि जो सेकेंड शोकॉज उन्होंने जो दिया, जो स्पष्टीकरण के लिए जो हमको कहा गया है, कहाँ है वो? ये एलिगेशन है 2017 का। Where is that? एनेक्चर 5 एट पेज 29। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, इसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा कर रहा। ना ये बाद वाला ही हुजूर है,
बाद वाला हुजूर है, He is सेकंड। not understanding, Mr. Alok Ranjan. Yes, Your Honor. Just tell him what the court is trying to tell him. Unnecessarily he would incur the. हुजूर जो एलिगेशन जो हुजूर Mr. लगाया Counsel, you are not understanding. We can't help you we can't make you understand. नो माय लॉर्ड्स, We can't make उस you समय का understand, भी sir. मांग रहा है, उस समय का भी मांग रहा है, ये एलिगेशन के बाद ये भी मांग रहा आप जो बहस कर रहे हैं उससे आप अपने आप को परेशानी में लैंड करेंगे। बात समझने का प्रयास करें। दूसरी नोटिस और दूसरा जवाब कहां है? ये 17, 18 और पेज 28 और 29 मत दिखाएं। आपके बयान गलत है। सिंपल सा मैटर में जिसमें आप अपने लाइसेंसी को कुछ फायदा दिला सकते हैं, आप अपने बहस से अपने ऊपर आक्षेप ले रहे हैं कोर्ट का। नोटिस तो हुजूर ये रिप्लाई है। तो मैं क्यों नहीं मानूं कि आप गलत बोल रहे हैं कोर्ट से? मुश्किल है वकील साहब, अभी भी आप नहीं समझे, इसीलिए इधर उधर कर रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे कहां गलती किया है तो आप इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा एक लॉयर के पार्ट पे, और मैं मानकर चलूंगा कि आप इतने यंग एडवोकेट नहीं है कि आपकी नासमझी से ऐसा हुआ है। ये डेलिबरेट मैं मानूंगा। आप पहले वाली नोटिस और पहला जवाब जिससे स्पष्टीकरण से मुक्त हो गए वो लगा दिया है, और उसके बाद हमें ऑर्डर दिखा रहे हैं आप, जबकि उसके बाद दूसरी नोटिस, दूसरा शो कॉज रिप्लाई हुआ है, वो किसी साल का हुआ हो, लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम है ना। हुजूर जो सेकेंड जो हुजूर जो कहा जा रहा है जवाब तो हमने दिया है। कहां है, दिखाएं आप। मैलाफाइड्स कैसे बोल रहे हैं? आपका मैलाफाइड बोलने से मुझे यह लग रहा है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कोर्ट को कि स्पष्टीकरण से मुक्त करने के बाद भी आप पर एक्शन लिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप। कहने का मतलब आपका यही है, वो गलत बयान है। जो एलिगेशन 2017 का हुजूर 18 में हमको मुक्त कर दिया गया, और उसके बाद जो स्पष्टीकरण जो दिया गया वो 2017 की बात बोली जा रही है। कहां है, वेयर इज दैट? Why do we not take it that deliberately you have avoided to bring that document before this court? Annexure 5 my lord, Annexure 5 तो हमने अभी देखा है, बड़ा मुश्किल है वकील साहब। आप इन माय सेटिस्फैक्शन माय लॉर्ड, नहीं, आप अपने सेटिस्फैक्शन से अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेंगे ना। हुजूर जरा सा देख लिया जाए, ये पैराग्राफ 3 है एट पेज 29, पैराग्राफ 3 के नीचे, अतः प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए कहना है। क्या नाम है वकील साहब आपका? जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन कुमार सिंह। Mr. Brismohan Kumar Singh, I think you have attained reasonable experience to understand that what you're talking is all going against you. Going against you not as a lawyer, but not as a lawyer for the client, but against you personally. देखिए आप ये अब बात नहीं समझ रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। या तो आप समझ से परे हैं, या आप समझ नहीं रहे हैं कि कोर्ट कहां आपको इंगित कर रहा है। मैं बिगड़ के नहीं बोल रहा, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। आपको एक सेफ पैसेज दे रहा हूं, गलत कर रहे हैं आप। पैराग्राफ 3 है, स्पष्ट है कि आपके द्वारा उपभोक्ताओं के बीच राशन एवं राशन तेल का नियमित रूप से नहीं किया था। ये जो भी है किसी भी साल के लिए 2018 में 6 जुलाई 2018 में 2017 की अनियमितता के लिए आपको नोटिस दिया गया, आपने उसका जवाब दिया, और 2018 में कोर्ट ने कहा, अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, मैं आपको छोड़ दिया। इसके बाद आपकी आदत में सुधार नहीं हुई और फिर से आपको नोटिस हुआ और आपने जवाब दिया, उस जवाब को रिजेक्ट करते हुए आपकी लाइसेंस कैंसिल हुई है, और आप इधर उधर घुमा रहे हैं हमें। अब इस पर हुजूर हमको कितना भी आप कोशिश करेंगे, कोर्ट की नजर उतनी पैनी जरूर है कि उतना पता ये गलत, ये मिस्टर ब्रिजमोहन, यू शुड नॉट हैव डन दैट। इसमें सप्लीमेंट्री हुजूर देख कुछ नहीं, we are dismissing your petition on the ground of making wrong statement before the court and insisting, आपको मैं 4 बार बता चुका, सप्लीमेंट्री आप क्या देंगे? आपने बहस ही की है कि मैलाफाइड है, कि गलत है, it's मैलाफाइड for the court. As a lawyer you have committed a faux pas, हुजूर। आई एम सर, ब्लंडर किया है आपने, I'm और sorry. बात समझने को तैयार नहीं है। ना हुजूर, आई एम सर।
देखिए साहब, मेरी लिबरलिटी को गलत मत समझिए. इनफैक्ट इफ एनी अदर कोर्ट वुड हैव टेकन इट सो सीरियसली कि आप फिर 2-3 दिन परेशानी में रहते. एंड यू आर इंसिस्टिंग सर. 2017 की बात कह के आप हमें डिफ्लेक्ट कर सकते हैं. 2016 में जो अनियमितता हुई थी उसके लिए 2017 में नोटिस हुआ, 2018 में आपको छोड़ दिया गया, वो पुरानी बात हो गई. दोबारा नोटिस हुआ, आपके क्रियाकलाप में कोई चेंज नहीं आया. सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है कि आप नहीं समझ रहे हैं और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं. कौन सा ये इसमें कानून की बहुत बड़ी विधा है. और वो नोटिस भी आपने नहीं लगाया और कह रहे हैं कि नहीं वो ये है, वो 17 का है और 18 का है. अभी भी आप हैं कि इसको बहस करेंगे. ना मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता हूं कि व्हाई हैव यू ट्राइड टू मिसलीड द कोर्ट. आप अपने क्लाइंट का केस बहस करेंगे या अपने ऊपर एक केस करवा लेंगे. सॉरी. मैं डिसमिस कर रहा हूं इसी ग्राउंड पर. छोड़िए, मुझे लिखाना पड़ेगा कि आपने गलत बयानबाजी की है. जाइए आप अपील में. This is the maximum indulgence that I can grant to a young advocate on a sultry summer day. अपील में चले जाइए. अपील ना जो चले जाए. नहीं, ठीक है, अपील में चले. मैं लिखाने के पक्ष में यह था कि this is the argument and therefore the court division, this bench presumes that it was deliberate for the purposes of misleading the court and therefore no relief should be granted to him. Withdraw करिए to prefer an appeal and be careful in future, Mr. Brajmohan Kumar Singh.